खेत जुतवाने गई महिला की उसके पति सहित जमीन पर पटककर की लात घूंसों से पिटाई, मामला दर्ज। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम मड़ा बुजुर्ग में मुन्नालाल पुत्र अनंतराम जाति धोबी अपनी पत्नी के साथ 4:30 बजे शाम के समय अपना खेत जोतवाने के लिए गए हुए थे और इस समय उनके ग्राम का ही राम अवतार पुत्र श्यामलाल आ गया और खेत जोतने की मना करने लगा। तो दलित ने कहा कि मेरा खेत इतने पर ही है, तो गाली गलौज देते हुए राम अवतार ने पति पत्नी को जमीन पर पटक दिया और डंडों और लात घूंसों से पिटाई की और पत्नी की भी साड़ी खींची और उसकी छाती पर बैठ गया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग आगे आए, जिन्होंने बचाया और दलित ने अपनी पत्नी के साथ थाना दिहोली पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़ित की दी हुई तहरीर पर जुर्म धारा 115/2, 126/74, 351, 2, 352 BNS 3, 1FS 32 VA SC/ST में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। नादोली गांव की रपट पर 4 फीट तक बह रही पानी की चादर, तेज रफ्तार पानी में बाइक समेत बहने से बाल बाल बचा युवक। राजाखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी एक बार फिर अपने उफान पर बह रही है। नदी में जारी भारी तादाद में पानी आवक के चलते राजाखेड़ा के नादोली गांव की रपट पर करीब 4 फीट तक पानी की चादर चल रही है। ऐसे में रपट पर से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन कई राहगीर प्रशासन की अपील और लोगों की समझाइश के बाद भी जान जोखिम में डालकर पानी की तेज रफ्तार के बीच रपट को पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार शाम नादोली रपट पर देखने को मिला, जहां गांव गनहेदी की तरफ से एक बाइक सवार युवक तेज रफ्तार पानी की लहरों के बीच रपट को पार करने के लिए निकलने लगा और युवक बाइक समेत रपट पर काफी आगे तक आ गया, जिससे पानी के बीच उसका संतुलन बिगड़ने लगा। और जब रपट की दूसरी ओर खड़े ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने युवक को चेतावनी दी, जिसके बाद युवक अकेले ही जैसे तैसे वापस लौट पाया। इस दौरान रपट पर तेज रफ्तार पानी के बीच कई बार उसका संतुलन बिगड़ा, जिससे वह नदी में बहने से बाल बाल बच गया। लोगों का आरोप है कि रपट पर पानी की चादर बहने के बाद भी प्रशासन द्वारा मौके पर किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया गया है और ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। टेम्पो ने मारी बाइक को टक्कर, 2 जने गंभीर घायल। बसेड़ी क्षेत्र के बाड़ी मार्ग पर घड़ी फकीरा गांव के समीप शाम करीब 4 बजे एक लोडिंग टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला व युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में टेम्पो पलट गया और टेम्पो चालकों को मौके से फरार हो गए। घायलों को 108 की मदद से पुलिस ने बसेड़ी CSC पहुंचाया, जहां गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों जने रिश्ते में मामी भांजी हैं और घटना में राजा बाबू पुत्र मुन्ना उम्र करीब 30 साल, जाति जाटव, निवासी खेरारी मथाए के पुरा, ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर और उर्मिला पत्नी सुरेश सिंह उम्र 45 साल, निवासी पोही नादनपुर घायल हुए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। थाना हाजा की टॉप 10 सूची में शामिल अवैध बजरी खनन प्रकरण में फरार मुलजिम गिरफ्तार। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध बजरी खनन प्रकरण में फरार चल रहे मुलजिम रघुराज पुत्र भमरू, जाति गुर्जर, निवासी पहाड़पुर, थाना चिन्नौनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही इस संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि उक्त मुलजिम के खिलाफ करीब 7 माह पूर्व अवैध बजरी खनन प्रकरण में मुकदमा दर्ज था, जिसको पुलिस द्वारा टॉप 10 में शामिल किया गया और कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, श्रीनिवास, अरविंद, हरेंद्र, देवेंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में पहाड़ वाले अब्दाल साहब बाबा की दरगाह पर 132वें सालाना उर्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर देर रात से सुबह तक कव्वाली का आयोजन चला। कार्यक्रम में भाजपा नेता रामू तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कव्वाली कार्यक्रम में नागपुर महाराष्ट्र से सलमान अजमेरी और मेरठ उत्तर प्रदेश से आसिफ मलिक सावरी ने अपनी प्रस्तुति दी। दरगाह पड़ाहाड़ के सदर नौसाद खान ने बताया कि यह कार्यक्रम तीर्थराज मचकुंड पर लगने वाले देवछठ मेले के बाद रात के वक्त पहाड़ वाले बाबा पर शुरू किया गया। पहाड़ वाले बाबा पर लगने वाले उर्स में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पहुंचे, जहां लोगों ने सुबह के पहर तक चली कव्वाली का जमकर लुत्फ उठाया। 132वें सालाना उर्स के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस के पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए। धौलपुर में सहायक उप निरीक्षक के 67 रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 107 हेड कांस्टेबल शामिल हुए और रिक्त पदों में SC और ST वर्ग के लिए 9 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 49 पद निर्धारित है।
एसपी विकास सांगवान की देखरेख में परीक्षा का प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह को बनाया गया और बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि परीक्षा महारानी महिला महाविद्यालय थर्मल पावर के पास स्थित केंद्र पर आयोजित की गई। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर यह परीक्षा 2 दिन तक 3 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहले दिन परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई। पहले दिन हुई परीक्षा में आवेदन करने वाले सभी 107 हेड कांस्टेबलों ने भाग लिया। लिखित परीक्षा को लेकर पुलिस के ओएस शिव शंकर शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत नियम 26 के अनुसार आवेदनों की जांच की गई है और उसके बाद 25 अगस्त 2025 को अस्थायी पात्रता और अपात्रता सूची जारी की गई। आवेदकों को 26 अगस्त शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पात्रता सूची जारी की गई। इसके बाद 30 और 31 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजाखेड़ा में किराना व्यापारी पर जानलेवा हमले के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा कस्बे में 23 अगस्त 2025 को दोपहर में पुलिस चौकी से मात्र 400 मीटर की दूरी पर किराना व्यापारी राकेश कुमार पुत्र पूरन सिंह जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजाखेड़ा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूर्व में दीपक ठाकुर और रवि ठाकुर को गिरफ्तार किया था। अब अनुसंधान के बाद सत्येंद्र पुत्र प्रेम सिंह जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी घड़ी जोनाबाद और प्रवीण पुत्र राम सेवक जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी अनुरुद्ध का पुरा थाना मनसुखपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया। राकेश कुमार ने इस मामले में थाना राजाखेड़ा में मुकदमा नंबर 284/2025 के तहत धारा 189(2), 109(2), 352, 351(2) और 112(2) के तहत मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी रामकिशन यादव, एएसआई उमाशंकर शर्मा, हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र, हरिमोहन, जितेंद्र सिंह, घनश्याम, पूरन सिंह, सुरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह शामिल थे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। अंधविश्वास से दूर होकर सर्पदंश पीड़ितों को लोग लेकर आ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समय पर इलाज मिलने से मरीजों की बच रही जान। सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्पदंश के शिकार मरीजों को बेहतर उपचार मिलने से अब लोग जागरूक हो रहे हैं और सर्पदंश के शिकार हुए मरीजों को लोग अब नीम, हकीम, भोपा, ओझा आदि के पास न ले जाकर सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आते हैं, जिससे उन्हें समय पर इलाज मिलने से अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि इस महीने भी करीब 1 सैकड़ा सर्पदंश के केस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं और उनमें से अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। साथ ही कहा कि पहले लोग जागरूकता के अभाव में सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक आदि के लिए नीम, हकीम, भोपा, ओझा आदि के पास ले जाते थे और अंधविश्वास में मरीज की जान चली जाती थी, लेकिन अब लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और पीड़ितों को सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा रहे हैं, जिससे समय पर इलाज मिलने पर मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। चामुंडा माता मंदिर के पास से अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के विलोनी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने चामुंडा माता मंदिर के पास असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी अमन चौधरी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस संदर्भ में ग्रामीण भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गाँव के कुछ लोगों के द्वारा मंदिर के आसपास अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिससे मंदिर पर दर्शन करने आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि पिछले माह नवरात्रों में माता रानी के मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्तगण माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन अतिक्रमण करने वाले ने मंदिर के आसपास अपना कब्जा कर रखा है, जिससे यात्रियों के लिए पार्किंग, विश्राम आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस दौरान भूपेंद्र सिंह, राजकुमार मीणा, समय सिंह, शिव सिंह, महाराज सिंह, शिव कुमार, कमल सिंह, छोटेलाल, हाकिम सिंह, लोकेश, बलवीर, अमरुद्दीन, शाहबुद्दीन, मंगल सिंह, दुर्गा, राकेश, वीरपाल, कृपाल, देवीचरण, सियाराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे ग्राम पंचायत बिलोनी के सभी सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सड़क पे हो रहे अतिक्रमण, सड़क के साइड में कुछ एक मंदिर है, माँ चामुंडा माता के मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण हो रहा है, जो कुछ चंद लोगों ने उस जगह को हिता रखा है, उसको हटाने के लिए अतिक्रमण दिया है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है जल्दी उसको मुक्त कराया जाए। हमारी भी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको मुक्त करा के स्वच्छ करा जाए और लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, आने वाले श्रद्धालुओं को पानी वानी की व्यवस्था रहती है। ज्ञापन दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर के हमारी जो माँ चामुंडा का मंदिर है उस पर लक्खी मेला लगता है, तो मेले की तैयारियां चल रही हैं
उस पर अतिक्रमण हो रहा है चारों तरफ मेले उस पर मंदिर पर। अतिक्रमण को मुक्त करवाने के लिए सभी समस्त ग्रामीण यहाँ पधारे हैं। एसडीएम साहब से यही सबका निवेदन है कि उस अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी मुक्त कराया जाए और बाकी जो सुविधाएं उनको बेहतर बनाया जाए। वहाँ पर आमजन बहुत परेशान है, श्रद्धालु बहुत परेशान है। उनके लिए ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, ना पार्किंग की सुविधा है। अभी आने वाला जो मेला है नवरात्रि का, उसके लिए वहाँ दुरुस्त सुविधाएं की जाएँ। और जो सड़क है हमारी भथुआ को से और बिलोनी तक जो रास्ता है माता रानी का, जो ग्राम बिलोनी का, उसको थोड़ा चौड़ा किया जाए। और वहाँ जो पानी है भरा हुआ है उसको एसडीएम साहब द्वारा थोड़ा सा जब तक के लिए टेम्परेरी रास्ता चौड़ा किया जाए, बनवाया जाए। समस्त ग्रामीण वासियों की यही एसडीएम साहब से निवेदन है कि मेले की जो आगामी तैयारियां हैं उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। जिला चिकित्सालय बाड़ी में लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ का तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। बाड़ी राजस्थान कर्मचारी लैब टेक्नीशियन संघ ने निजीकरण के विरोध में जिला चिकित्सालय बाड़ी में तीसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लैब टेक्नीशियन जयंत अरेला ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगामी समय में संघ हड़ताल पर जा सकता है, जिससे मौसमी बीमारियों के दौर में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि निजीकरण बेरोजगारों और छात्रों के भविष्य के लिए खतरा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन ही मरीजों के लिए सीधे संपर्क में थे, फिर भी उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में निजीकरण पर रोक, ग्रेड पे 4200, पदनाम संशोधन 2008 के स्टाफ पैटर्न में बदलाव और अन्य लंबित मांगे शामिल है। प्रदेश संगठन मंत्री पुनीत जिंदल ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो संवर्ग हड़ताल पर जाने को मजबूर होगा। प्रदर्शन में लैब टेक्नीशियन ब्रजेश कुशवाहा, चेतन, मनीष मीणा, राजू मीणा, आदित्य दुबे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। लैब टेक्नीशियन संवर्ग की मांगों को लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन करने का तीसरा दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। लैब टेक्नीशियन संवर्ग अब इस हद तक आ गया है कि आगे आने वाले समय में हम हड़ताल करेंगे। हमारा मेन जो मांगे हैं वो पहली मांग है हमारी निजीकरण, दूसरी मांग है पदनाम संशोधन और तीसरी मांग है ग्रेड पे में संशोधन किया जाए। हमारा ग्रेड पे 4200 किया जाए। निजीकरण के मामले में देखते हुए कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन संवर्ग एकमात्र राजस्थान का ऐसा संवर्ग था जो मरीजों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, जिसमें निजी कंपनियों ने कोई भाग नहीं लिया। इसीलिए हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम आगे हड़ताल करने जा रहे हैं। जयंत शर्मा, लैब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय बाड़ी। धौलपुर फुटबॉल क्लब 3-1 से विजयी। धौलपुर में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को लेकर आयोजित होने वाले खेलों की श्रृंखला में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जो कि संस्कार एकेडमी धौलपुर बी फुटबॉल क्लब के मध्य रखा गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार खेलों को विकास को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और आने वाले समय में खेलों में काफ़ी अच्छा भविष्य है, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी पूरे मनोयोग के साथ खेल भावना से अपना खेल खेलें। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने खिलाड़ियों से कहा कि परिणाम कुछ भी हो, जीत हमेशा खेल की होती है, इसलिए अपने खेल पर फोकस रखें। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने कहा कि उनके उद्देश्य फुटबॉल के खेल को घर घर तक पहुंचाना और इसके लिए भी नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के सचिव रणवीर परमार, जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, कोच असलम खान, धीरज शर्मा, राजू दिवाकर, अंशुल राणा, अमृतलाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर धौलपुर फुटबॉल क्लब ने संस्कार एकेडमी धौलपुर पर 3-1 से विजय प्राप्त की। 31 अगस्त को हॉकी मैच के साथ मेजर ध्यानचंद का जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित खेल दिवस समारोह का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। कंचन कल्याण संस्थान द्वारा शहीद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल तसीमो धौलपुर में किया गया कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन। सब अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। अधिवक्ता रामू दुबे। कंचन कल्याण संस्था द्वारा शहीद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल तसीमो धौलपुर में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य बिंदु रानी द्वारा अतिथि के स्वागत और परिचय से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधि विशेषज्ञ अधिवक्ता रामू दुबे, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर रहे। उनकी अध्यक्षता में स्कूल प्रिंसिपल बिंदु रानी ने विधि विशेषज्ञ दुबे ने बताया कि विद्यार्थी के पास कक्षा 12वीं के बाद सभी के लिए विभिन्न अवसर मौजूद है, फिर चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस परीक्षा हो, नीट, जेईई मेंस परीक्षा हो, बीएसटीसी, होटल मैनेजमेंट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और 5 वार्षिक इंटीग्रेटेड लॉ, बीए, बीएड, बीएससी बीएड आदि क्षेत्रों में विविध अवसर मौजूद है।
जिसमें बहुत सारे डायरेक्ट भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भी सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है। विधि के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के लिए भविष्य संबंधित बहुत सारे अवसर उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 12वीं के बाद 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से आप ग्रेजुएट प्लस LLB कर विधि की पढ़ाई कर सकते हैं। विधि के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान के विषय में स्नातक के बाद बहुत सारे विकल्पों के बारे में बताया। सरकारी नौकरियों में अवसर उनकी तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि आज विभिन्न बसाया ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थी स्वयं को संकलन कर तैयारी कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ता हुआ रोजगार भी लोगों के लिए एक अवसर है। विज्ञान के विषय के छात्रों राधाष्टमी की तैयारियां धौलपुर के राधा बिहारी मंदिर में जोरों पर। धौलपुर राजकीय और प्राचीन राधा बिहारी मंदिर में राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर महंत विजेंद्र पंडित ने बताया कि सुबह 7 से 11:30 बजे तक राधा रानी का विशेष श्रृंगार, दोपहर 12 बजे विधिवत पूजा अर्चना और महाआरती होगी और शाम 5 से रात 9 बजे तक भजन संध्या, 56 भोग और फूल बंगले की झांकी सजेगी। इसके बाद पंचामृत प्रसाद वितरित किया जाएगा। महंत ने अधिक से अधिक भक्तों से पर्व में शामिल होने की अपील की है। सुखदेव कांकुलिया की धौलपुर से रिपोर्ट।